एक बार अगर जल हाथ में ले लिया तो स्वयं जिस प्रकार से वो गिरता गिरता ही जाता है ना, वैसे जीवन में एक बार शरीर मिल गया वो भी अपने आप में वैसे ही ढलता ढलता ही जाता है। इसलिए एक बात जानिएगा, अवसर मिला है, भगवान का भजन कर लो। 7 दिन में मुझे क्या करना है, कैसा करना है, इन सारी झंझटों को छोड़ो। एक बात तो अवश्य ध्यान में रखना, श्रीमद् भागवत का ही यह सूत्र है, काल रूपी व्याल से अगर बचना है तो अपने मुख में स्वयं भगवान का भजन करते करते ही उस काल को स्वीकार करना है। और ऐसा सूत्र देने के लिए श्रीमद् भागवत अपने जीवन में किन किन लोगों का उद्धार हुआ, उस महात्म्य प्रकरण में अत्यंत दिव्यता के साथ उन चरित्रों का बखान करते हैं। अरे ये जीवन स्वयं देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता। अगर सीधी बात कही जाए, श्रीमद् भागवत को आप और हम सब लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देवताओं के जीवन में इस प्रकार का सौभाग्य नहीं है। देवाधिकांना सुद्धा हे ऐश्वर्य भोगता नहीं आलं। जिस प्रकार से हम बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, देवता बैठ नहीं सकते, कथा सुन नहीं सकते, देवताओं को नहीं मिला। इसलिए भगवान सूत जी महाराज ने कहा, देखो भगवान सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित की जब कथा चल रही थी, देवताओं में इंद्र वहां पर आया। इंद्र ने कहा, महाराज ये अमृत लीजिए और इस अमृत को राजा परीक्षित को देकर के उसे मुक्त कर दीजिए। अमृत पीने के पश्चात तो स्वयं मरने की कोई बात ही नहीं आएगी। लेकिन इसके बदले आप हमारा एक काम कर दीजिए। भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मुझे पता ही था कुछ ना कुछ तो लिए बिना आप कुछ ना कुछ तो देंगे ही नहीं, क्योंकि ये देवताओं का व्यवहार है। अमृत तो हम स्वयं परीक्षित जी को दे रहे हैं, लेकिन ये कथा आप हमें परीक्षित जी के बजाय आप हमें श्रवण करवा दीजिए, ये कथा हमें सुननी है। अब निर्णय कौन करेगा? भगवान सुखदेव जी महाराज हंसे और हंसते हंसते महाराज ने कहा, व्यापारी जैसी बात कर दी आपने। जैसे व्यापारी अपने व्यापार को करते समय पर अपने लाभ को ही देखता है, दूसरे का चाहे नुकसान कितना ही हो जाए। भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने कहा, यह तो व्यापार वैसा हो गया कि जैसे कांच ली, कांच दे दी और अत्यंत उत्तम महंगे सर्वोत्तम मणि को ले लिया। कांच के बदले मणि का व्यवहार हो गया। क्वम सुधा क्वम कथा लोके क्वम क्वांच क्वम मणिर महान क्वम क्वांचम क्वम मणिर। अरे कहां कथा, कहां अमृत, कहां एक कांच का टुकड़ा और कहां पर एक मणि। मणि के बदले कोई कांच लेता है क्या? या फिर कांच देने के पश्चात कोई मणि लेता है क्या? जैसे ये व्यवहार नहीं होता ना, वैसे ही स्वयं अमृत के बदले कथा नहीं होती। अरे अमृत पीने से होगा क्या? बैठे हुए आप में से कितने लोगों ने अमृत को देखा है? जरा हाथ खड़ा करना तो पाहिलं का कोणी अमृत? पाहिलं असतं तर तो इथं दिसलाही नसता। मणि अमृत हमने देखा नहीं, अमृत को हमने जाना नहीं, लेकिन अमृत की चर्चा है तो चलो चर्चा ही करते हैं। अमृत पीने से होगा क्या? 2 मिनट के लिए सोचिए तो थोड़ा सा। कूलर की हवा चल रही है, उसमें सोचिए थोड़ा सा, क्या होगा अमृत पीने से? अमृत पीने से हम मरेंगे नहीं, यह बात पक्की है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अमृत पिएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन अमृत पिएंगे तो सर्दी खांसी होगी कि नहीं?
आपको मैं सीधा बताऊं, अमृत को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। वेंटिलेटर पर रहने वाला पेशेंट सच में बताना जीता रहता है कि मरता रहता है? अब बात समझ में आ गई सबके। वेंटिलेटर पर रहने वाला जीव न वो मरा हुआ होता है न वो जीता है। जिस प्रकार वेंटिलेटर पर रहने वाला जीव अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता और वो मर भी नहीं सकता, अमृत पीने के पश्चात अपने जीवन का आनंद भी नहीं ले सकता और वो मर भी नहीं सकता। उससे बेहतर तो यह है बिना अमृत को पिए भगवान के कथामृत को पी करके अपने जीवन में 7 दिन में ही भगवान का भजन और आनंद कीर्तन करते हुए भगवान का आनंद और जीवन का आनंद लेकर के ऐसा जीवन व्यतीत कर दे जिस जीवन को देखने के पश्चात लोग भी स्वयं अपने आप में कह दे ये अपने जीवन में सच्चा जीवन जिया है, इसका जीवन सच्चा है वो।